इच्छा शक्ति यानी कि दृढ़ संकल्प। जब मनुष्य की इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प में बदल जाती है तो वह हर असंभव काम को संभव कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, क्या आप सभी को पता है आपकी विल पावर, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ आपकी विल पावर में कितनी ज़्यादा पावर होती है। यस, एक मनुष्य की इच्छा शक्ति में कितनी ज़्यादा पावर होती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज़ की आप कल्पना कर सकते हैं उस चीज़ की आप रचना भी कर सकते हैं। इफ़ यू कैन इमेजिन देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट। यस, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अगर किसी चीज़ की कल्पना करता है तो उसकी रचना भी कर सकता है। आप सभी को क्या लगता है, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं क्या किसी की कल्पना के बिना बनी हुई हैं? क्या किसी ने कल्पना नहीं की होगी? क्या बिना किसी की कल्पना के आज हम इस बल्ब के सामने आज प्रकाश में जी रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या किसी ने कल्पना की है या फिर तुरंत इसका आविष्कार कर दिया है? जी हाँ, इसकी पहले किसी ने कल्पना की तब उसकी रचना की। आज इस दुनिया में अपने आसपास हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, पहले किसी ने उसकी कल्पना की फिर उसके बाद रचना की। चाहे आप वो किसी एरोप्लेन की बात ले लीजिए, किसी साइकिल की बात ले लीजिए, किसी कार की बात ले लीजिए, या फिर इस बल्ब की बात करते हैं हम जिसके प्रकाश में आज हम जी रहे हैं, जिसका आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। जी हाँ, आप सभी को क्या लगता है कि क्या उन्होंने इसका आविष्कार कल्पना के बिना ही कर लिया? उन्होंने पहले एक कल्पना बनाई, एक सोच बनाई, फिर उन्होंने अपनी सोच को एक रिजल्ट में कन्वर्ट किया, सभी के सामने साक्षात उसे बना करके दिखाया। जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था, उन्होंने जब इसकी कल्पना की थी कि मैं एक ऐसा बल्ब बनाऊंगा जो सभी को प्रकाश देगा, इस पूरी दुनिया को प्रकाशित करेगा, तो लोगों ने क्या किया था, उनका मजाक उड़ाया था। इतना मजाक उड़ाया था कि शायद कोई और है तो हार मान जाए। लेकिन उन्होंने इतने प्रयास किए, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स में वो सफल नहीं हुए। 9,999 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, सारे के सारे उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो विफल होते गए, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। जबकि उनके सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो विफल होते जा रहे थे, और अगर हम जैसे लोग होते तो कहीं ना कहीं हार मान लेते कि इतने सारे प्रयास करने के बावजूद भी मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, आखिर गलती कहाँ हो रही है। लेकिन 9,999 बार एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, उन्हें असफलता मिलती रही, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, और तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ा जब तक कि वो कामयाब नहीं हो गए। 9,999 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, और उन्होंने जो दुनिया से वादा किया था, जो कहा था कि एक दिन मैं एक ऐसे बल्ब का आविष्कार करूंगा जो पूरी दुनिया को प्रकाश देगा, रोशनी देगा, और उन्होंने वो कर दिखाया। एक ऐसे बल्ब का आविष्कार किया जिसने आज जो दे रहा है पूरी दुनिया को रोशनी, प्रकाश दे रहा है, जिसमें आज हम सभी अपने कामों को कर भी रहे हैं, आज हम अंधेरे में देख भी पा रहे हैं कहीं ना कहीं थॉमस एल्वा एडिसन की वजह से। तो उनकी विल पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उनकी विल पावर को देखिए, उनकी इच्छा शक्ति कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ संकल्प में बदल लिया था। और एक बात याद रखिएगा, जब आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प में बदल जाती है तो हर असंभव काम संभव बन जाता है। तो आप अगर अपनी इच्छा शक्ति से अनजान हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को पहचानिए कि आपके अंदर वो सारी की सारी, इस दुनिया की सारी संभावनाएं हैं। जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप दूसरों को देख करके हेजिटेट होते हैं, आपको लगता है कि वो कितना बेस्ट कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप डरते हैं। आप जब तक किसी काम को करने के लिए पहला कदम नहीं बढ़ाते हैं ना, तब तक आपको डर लगता है। लेकिन जब आप अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं तो आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि जो पहली सीढ़ी होती है हमें ये नहीं पता है कि हमें सीढ़ी चढ़नी कैसे, लेकिन जैसे हम पहला कदम रखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें कैसे सीढ़ी चढ़नी है, और हम चढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे एक कदम बढ़ाते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं, और धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो यही कहना चाहती हूँ कि अपनी विल पावर को पहचानिए, अपनी इच्छा शक्ति को पहचानिए कि वाकई में आपके अंदर एक ऐसी अथाह शक्ति है जिसका कभी समापन नहीं है। अगर आपके अंदर जब तक वो नहीं है, जब तक आपने अपनी इच्छा शक्ति को नहीं पहचाना है, तब तक आप उससे अनजान हैं। लेकिन जब आप अपनी इच्छा शक्ति को जान लेते हैं, फाइनली आप अपने आप को पहचान लेते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी इच्छा शक्ति है जिससे आप हर असंभव काम को संभव बना सकते हैं, उस दिन आप हर असंभव काम को संभव बना लेंगे, और आप दूसरों को भी गाइड करते नजर आएंगे कि वाकई में एक इंसान के अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति है जिससे हर असंभव काम को, हर नामुमकिन काम को मुमकिन किया जा सकता है। आपने एक छोटे बच्चे को देखा है, क्या वो पहली बार में चलना सीख जाता है? जब वो चलता है तो कहीं ना कहीं वो बार बार गिरता है। एक बार चलता है, एक कदम जैसे ही बढ़ाता है वो फिर से गिरता है, दूसरा कदम बढ़ाता है फिर से गिरता है। लेकिन क्या होता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति पहले आई कि यस मुझे चलना है। अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति ही ना आए कि मुझे अपने पैरों पर चलना है, तो क्या वो चलना चाहेगा?
उसे कोई कितना चलाने की कोशिश करे वो नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति आती है, आपके अंदर इच्छा शक्ति खुद से जागरूक होती है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और वो बच्चा क्या करता है, वो बार बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। उसके अंदर जो इच्छा शक्ति है उसे याद है, उसे पता है कि मुझे अपने पैरों पर चलना है। बार बार गिरता है, फिर से उठता है, अपने प्रयासों को करता रहता है, जारी रखता है और तब तक हार नहीं मानता जब तक वो चलना नहीं सीख जाता है। तो उस बच्चे से सीखिए कि वाकई में इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को इतने शिद्दत से चाहते हैं, उस इच्छा शक्ति को पहचानिए। आपके अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति है जिसे अगर आपने पहचान लिया तो आप हर काम को मुमकिन कर सकते हैं। आपके लिए दुनिया में कोई भी असंभव काम नहीं रहेगा, आप हर काम को संभव कर पाएंगे। दूसरों को देख करके मत डरिए, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करिए कि वो मुझसे कितना बेस्ट कर रहा है, वो मुझसे कितना बेस्ट कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की। उसके अंदर तो इच्छा शक्ति जगी, लेकिन क्या आपके अंदर इच्छा शक्ति जगी? खुद से सवाल पूछिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा कि इच्छा शक्ति में कितनी पावर होती है। और ये था हमारा पार्ट 1 इच्छा शक्ति का, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जल्दी आऊँगी आप सभी के साथ इच्छा शक्ति के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मिलती हूँ आप सभी के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में।